तो दोस्तों आज हो गई है 20 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने मुर्मू और भाजपा नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज करवाई है शिकायत, लगाए हैं रिश्वत देने के आरोप। जी हां दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव में प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कर्नाटक में कांग्रेस ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अन्य के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा ने 17 और 18 जुलाई को अपने विधायकों को रिश्वत दी और अनुचित प्रभाव डाला। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जो विधायक मतदाता थे उन्हें एक 5 स्टार होटल में शानदार ठहरने की व्यवस्था की गई थी। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में आगे कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी विधायकों को आलीशान होटल में ठहरा करके भोजन, शराब और वहीं मनोरंजन आदि प्रदान किया गया, जिसमें भारी भरकम रकम खर्च की गई राज्य सरकार की तरफ से। ये हरकत मुर्मू के इशारे पर विधायकों को रिश्वत देने और मतदान के लिए अनुचित प्रभाव डालने के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसके साथ ही कांग्रेस ने अनुचित तरीके अपना करके वोट लेने का आरोप लगाते हुए उनको मिले मतों को अमान्य करार देकर के कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ये यहां पर अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और मुर्मू पर कार्रवाई की मांग की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसको लेकर के चुनाव आयोग में मामला भी दर्ज करवाया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, महंगाई और जीएसटी दरों में वृद्धि पर संसद में चर्चा से भागना असंसदीय है, राहुल गांधी ने साधा है मोदी सरकार पर निशाना। खबर बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी दरों में वृद्धि और रुपए के मूल्य में लगातार गिरावट के मुद्दे पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी सवालों के जवाब नहीं देते हैं और संसद में चर्चा से भाग जाते हैं, जो कि घोर असंसदीय है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री कई शब्दों को असंसदीय घोषित करके विपक्ष को चुप कराने की कितनी भी कोशिश करें, उन्हें इन मुद्दों पर जवाब तो देना ही होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा है कि रुपया 80 रुपए को पार कर गया, गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है दिन पर दिन और अब खाद्यान्न पर भी जीएसटी का बोझ पड़ गया है। हमें सार्वजनिक मुद्दों को उठाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। प्रधानमंत्री जी, संसद में चर्चा और सवालों से भागना सबसे असंसदीय है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, गृह मंत्रालय कर रहा है पश्चिम बंगाल राज्य के नाम बदलने पर विचार, अब इस नाम से जाना जाएगा। खबर आप लोगों को बताते चलें, गृह मंत्रालय ने संसद में सूचित किया है कि केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से सभी 3 भाषाओं जैसे कि बंगाली, अंग्रेजी और हिंदी में राज्य का नाम बदल करके बांग्ला करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को एक लिखित जवाब में कहा है कि गृह मंत्रालय ने पिछले 5 सालों में प्रस्तुत किए गए शहरों के नाम बदलने के लिए सभी आवेदनों को एनओसी प्रदान की है और अब यहां पर पश्चिम बंगाल का नाम बदला जा सकता है और अब इसे नए नाम यानी कि बांग्ला से जाना जाएगा राज्य। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोलेंगे किसान, एमएसपी पर गठित कमेटी को किया है पूरी तरह से खारिज, कहा आंखों में धूल झोंक रही है केंद्र सरकार। खबर बताते चलें, एमएसपी के मुद्दे पर किसानों और मोदी सरकार के बीच में एक बार फिर से टकराव देखने को मिल सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी को लेकर के सरकार की ओर से गठित कमेटी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि यह कमेटी एमएसपी के लिए नहीं है, पहले से मिल रही एमएसपी को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए बनाई गई है और यहां पर किसानों की आंखों में धूल झोंक रही है केंद्र सरकार। इसके साथ ही किसान नेता हरिंदर सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमने ऐसी कमेटी की मांग नहीं की थी, हमने सिर्फ एमएसपी पर आधारित कमेटी मांगी थी। उन्होंने कहा है कि कमेटी का समय क्या होगा, कमेटी के पास क्या अधिकार होंगे, इसके बारे में
कुछ भी नहीं बताया गया है। यह कमेटी एमएसपी पर कोई काम नहीं कर पाएगी। यह कमेटी सिर्फ कागजों में ही रह जाएगी और मोदी सरकार दिखावा कर रही है। अब मोर्चा खोला जाएगा किसानों की तरफ से और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है, जिसके बाद केंद्र सरकार एक बार फिर से बैकफुट पर आ सकती है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर रुपया, टीएमसी का पीएम मोदी से सवाल, क्या अगला लक्ष्य सेंचुरी है? खबर बताते चलें, रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के अपने निचले स्तर 80.05 रुपया प्रति डॉलर पर आ गया है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, यह जानकारी सामने आने के बाद विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। टीएमसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए पूछा है, आपका अगला लक्ष्य क्या है? एक सेंचुरी है क्या? इतना ही नहीं, टीएमसी ने आगे कहा है कि बीजेपी के अमृत काल में हर दिन देश का नुकसान हो रहा है। बड़े स्तर पर रुपया और मोदी जी के बीच में होड़ लग रही है कि कौन ज्यादा गिरेगा। ये यहाँ पर टीएमसी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। इस बीच अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट करेगा अग्निपथ योजना का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर की हैं सभी याचिकाएं। खबर बताते चले, सेना में भर्ती को लेकर के लाई गई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी याचिकाओं की सुनवाई अब दिल्ली हाई कोर्ट में की जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लंबित इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में भेज दिया है। इसके साथ ही बाकी हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं को भी दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर करने को कहा गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगर भविष्य में भी कोई मामले आते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, उसे भी दिल्ली हाई कोर्ट ही भेजा जाएगा। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी हुई थी, जिसमें इस योजना को रद्द करने जैसी मांगे शामिल थी। जिसके बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है और अब पूरे मामले की सुनवाई होगी दिल्ली हाई कोर्ट में। एक और बड़ी खबर बताते चलें, जीएसटी महंगाई के मुद्दे को लेकर के विपक्ष का संसद में जोरदार तरीके से प्रदर्शन। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बोले, अब की बार वसूली सरकार। खबर बताते चले, संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला है। एक और जहां विपक्ष महंगाई, जीएसटी समेत कई मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर सरकार को घेर रहा है, वहीं सदन के बाहर भी विपक्षी पार्टी अपनी आवाज बुलंद कर रही है। देश में महंगाई को लेकर के विपक्षी दलों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि अब की बार वसूली सरकार अब से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जनता से 5% जीएसटी वसूला जाएगा। रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें लगातार महंगी हो रही हैं। सिलेंडर अब तो 1050 रुपए से भी महंगा हो गया है, लेकिन सरकार तो यही कहती है कि सब चंगा सी, मतलब ये महंगाई जनता की समस्या है, सरकार की नहीं। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि जब प्रधानमंत्री विपक्ष में थे तब उन्होंने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन आज उन्होंने जनता को समस्याओं के गहरे दलदल में धकेल दिया है, जिससे लोग यहां पर परेशान हो चुके हैं पूरी तरह से। ये यहां पर राहुल गांधी ने देख सकते हैं घेरा है केंद्र सरकार को महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर। एक और बड़ी अपडेट बताते चलें, तीर चाहे जितने ले लो, धनुष तो मेरे पास ही है, भाजपा ही तोड़ रही है शिवसेना। उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला। खबर बताते चलें, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी में जारी बगावत के बीच पहली बार भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग के दौरान कहा है कि शिवसेना में विभाजन की स्थिति बागियों के चलते नहीं बल्कि भाजपा की वजह से पैदा हुई है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि आप लोग चाहे जितने तीर लेकर के भाग जाएं, यह याद रखना कि मेरे पास धनुष है। उद्धव ठाकरे के इस बयान को पार्टी के सिंबल के लिए जारी लड़ाई से जोड़ करके देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ठाकरे संकट से नहीं डरते। उद्धव ठाकरे ने संकल्प व्यक्त किया है कि चाहे कितने ही संकट आ जाएं, हम लड़ेंगे और नए सिरे से पार्टी का निर्माण करेंगे। उनका आगे कहना है कि बागियों ने शिवसेना को नहीं तोड़ा है, इसके पीछे भाजपा है।
भाजपा ही शिवसेना को खत्म करने का काम कर रही है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये यहाँ पर दो टूक कहना है उद्धव ठाकरे का। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।